अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जो लोग समझ रहे थे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें रिग करके, धांधली करके चुरा ली हैं और तहरीक इंसाफ इस पर खामोश बैठ जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर के मुंह में हाथ डाल लिया है और मुंह में हाथ डाल के शिकार शेर के मुंह से छीन लिया है। अपनी 70 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर के मुंह से छीन ली हैं और इस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है। और ये सब हुआ कैसे? पाकिस्तान की अदालतों के मरहून मिन्नत और आप ऑडियंस जिन्होंने पोलिंग स्टेशंस पर पहरा दिया और फॉर्म 45 महफूज किए, आपकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, वो ये कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपका जो न्यूज चैनल्स हैं, ये अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट फाइनल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ये अभी तक बैठे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस पे नहीं बोलना चाहिए, अब इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख ऐसी है, जो हो गया वो हो गया, वो कभी रिवर्ट नहीं होता। तो दोस्तों, इसकी भी मैं मिसाल आपको दूंगा आगे चल के कि कैसे फैसले तब्दील होते हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने माजी में कब और कैसे फैसले तब्दील करवाए, कैसे धांधली का कला कमा किया, वो मिसालें भी मौजूद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इस वक्त तहरीक इंसाफ को यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस धांधली को तस्लीम कर लें, जो नताइज आए हैं इनको तस्लीम कर लें। दूसरी जानिब वारदातियों ने तो अपनी वारदातें डाल दी हैं और कई उनकी वारदातें हमने एक्सपोज भी की हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से करते भी रहेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा कि परसों रात यानी 8 फरवरी की रात 12-1 बजे तक, बल्कि 9 फरवरी स्टार्ट हो गई और 4-5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा लीड कर रही थी। लीड तो आखिर तक करती रही, लेकिन जब बड़े बड़े नाम ऐसे थे जो रात हार चुके थे, तकरीबन 95% या 99% कुछ हलकों में रिजल्ट्स आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी बड़े मार्जिन से। और जब सो के सुबह उठे हैं तो एक तो रिजल्ट जो है वो तकरीबन 18, 20 और इवन 24 घंटे या फिर कहीं कहीं तो जनाब 30 घंटे भी लेट रिजल्ट आया है। और जब इतना ताखीर से रिजल्ट आए तो फिर धांधली तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। धांधली का सबसे बड़ा सबूत तो ये होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो ताखीर से आया। सबसे बड़ा सबूत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो ये है कि रिजल्ट ताखीर से आया। अच्छा, ना सिर्फ ताखीर से आया, बल्कि वो हल्के जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े हैवी मार्जिन से जीत रही थी, वहां पर एकदम से जनाब पूरा सिनेरियो तब्दील हो गया, रिजल्ट तब्दील हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले कैंडिडेट जो हैं वो हार गए और उनका टर्न आउट कम हो गया, उनके वोट कम हो गए और हैवी मार्जिन से जीतने वाले माइनर मार्जिन से हार गए। ऐसी बड़ी सारी मिसालें हैं, बड़े सारे हलकों में ऐसा हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जीत गए, 50,000 वोटों से हार रहे थे, अचानक ऐसा कोई जनाब करिश्मा हुआ कि वो 18,000 वोटों से जीत गए। नवाज शरीफ साहब बड़े हैवी मार्जिन से डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार रहे थे, फिर एकदम से ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, कोई करिश्मा हुआ कि वो 56,000 वोटों की लीड से जीत गए। यही सिनेरियो रहा NA 128 में, जहां पर सलमान अकरम राजा को हराया गया, जो 1 लाख की लीड से जो है वोटों की लीड से जीत रहे थे। और पिछली बार भी यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शफकत महमूद जीते थे। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से हार गई। इसी तरह से मुल्क भर से कई सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया गया। जो फॉर्म 45 होता है, फॉर्म 45 वो होता है जो कि जब वोट काउंट होते हैं, काउंट होने के बाद एक फॉर्म पे वो नतायज लिखे जाते हैं कि इस कैंडिडेट के इस पोलिंग स्टेशन पर इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। वो सारे जो फॉर्म होते हैं, फिर उस फॉर्म पे
जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के वहां पर पोलिंग एजेंट होते हैं वो उन पर सिग्नेचर करते हैं, फिर वो फॉर्म जो है उन फॉर्म की एक नकल दी जाती है सबको, जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स होते हैं उनको, और फॉर्म 45 की नकल उनको देके, और वो फॉर्म 45 जो है वो आरओ के पास होता है। आरओ उनको कंपाइल करके फिर उसका रिजल्ट अनाउंस करता है कि इस पार्टी ने इतने वोट हासिल किए हैं या इस जमात के इस कैंडिडेट ने इतने हासिल किए हैं। लेकिन यहां पर मुकम्मल धांधली हुई कि वो फॉर्म 45 दबाने की कोशिश की गई, कहीं ना दिए गए, कहीं सिग्नेचर ना किया गया। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम जो हलके हैं जहां पर धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया गया है, तो यहां के फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिए हैं और वो कंपाइल कर लिए हैं, और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुल बन रहे हैं नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स जीतने वाले, वो सीटें बन रही हैं 189 सीटें बन रही हैं। और इस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अक्सरियत के साथ जीत चुकी है और उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में चले गए हैं। पहले सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ को तलब कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब इस पे जनाब बड़ा फैसला होगा। फैसला होगा क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, फॉर्म 45 भी मौजूद है, फिर इलेक्शन डिले हो, रिजल्ट डिले होना, ये ऑलरेडी जो है ये खुद एक बहुत बड़ा सबूत है धांधली का। उसके अलावा फिर जिस तरह से आरओज को जदोकोब किया गया है, पोलिंग एजेंट्स को और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की चढ़ाई, आंसू गैस, लाठीचार्ज, पकड़ धकड़, ये सारे सबूत जो हैं ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है। और ये सारे सबूत जब अदालतों में पेश किए जाते हैं तो इनकी बुनियाद पर अदालतें फैसला करेंगी, जबकि वहां से जीतने वाला कैंडिडेट जो है उसके पास अपने दिफा में सिवाय अपने वोटों का एक वो फिगर दिखाने के कुछ भी नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा आसिफ जो कि 90% 99% रिजल्ट आ चुके थे और ख्वाजा आसिफ 50,000 के मार्जिन से हार रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो जीत गया। तो ये तमाम सबूत जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और रखे जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये फैसला देगी, क्योंकि माजी में ऐसा फैसला हो चुका है। वो भी मैं आपको बता देता हूं, माजी में ये फैसला हुआ, जिस तरह मैंने आपसे को स्टार्ट में बताया ना कि मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और हकीकत क्या है। तो माजी में ये फैसला आया था कि डस्का से एक हल्का है, वहां से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो जिमनी इलेक्शन हुआ था। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, मेरे ख्याल में उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, नौशीन इफ्तिखार उनके मध्य मुकाबिल थी और नौशीन इफ्तिखार सीट हार गई थी। हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, उन्होंने कहा यहाँ पर धांधली हुई है। जब धांधली के हवाले से उन्होंने दरखास्त दी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि यहाँ पर रीपोल हो, दोबारा से इलेक्शन हो। तो वहां पे दोबारा इलेक्शन हुआ और दोबारा इलेक्शन में वो नौशीन इफ्तिखार जीत गई थी। तो ये मिसाल मौजूद है और इस मिसाल को देखते हुए यू कैन से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या तो रिकाउंटिंग होगी तो जाहिर सी बात है ओपनली होगी, पूरी दुनिया देखेगी कि क्या नतीजा आ रहा है। और अगर रिकाउंटिंग नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो री इलेक्शन का ऑर्डर भी दे सकती है, और री इलेक्शन में तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोग पहले से ज्यादा अग्रेसिव होंगे, पहले से ज्यादा निकलेंगे, और सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ही ज्यादा निकलेगा, मुखालिफ जमात का वोटर इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये सीटें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पक्की हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई 189 सीटें बन रही हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम, जो कि कह रहे हैं कि जनाब हमने रिजल्ट्स कंपाइल कर लिए हैं, हमने फॉर्म 45 सारे जितने भी थे हमारे पास सारे कंपाइल कर लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारी ये पोजीशन बन रही है, ये इतनी सीटें बन रही हैं
और ये सीटें हम सुप्रीम कोर्ट से लेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे ये हमारी सीटें छीन लेगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।